हेलो बच्चों, आज हम लोग डबल एयरफोर्स और नेवी एनडीए का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम पर हम लोग सीधे आते हैं, टाइम को बिना बर्बाद किए हुए। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब होता है द्विपद प्रमेय, मतलब दो पदों की प्रमेय। जैसे x प्लस वाई के पावर में n, x और y दो पद हैं, इसलिए इसको बोला जाएगा बाइनोमियल। और यहाँ जो ये n लिखा होता है इसको बोलते हैं इंडेक्स, या हिंदी में पावर भी बोल सकते हैं, घात जिसको बोला जाता है। अब देखिएगा, बाइनोमियल थ्योरम में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि उसमें कोफिशिएंट और एक्सपेंशन के बारे में सबसे ज़्यादा समझ होना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं वो कोफिशिएंट पर आधारित आते हैं। और कोफिशिएंट आएगा कब? जब हमको एक्सपेंशन के बारे में नॉलेज होगा। तो बेटा सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये फार्मूले के तौर पे तो सही है, लेकिन जिस तरह से ये लिखा हुआ है उसका प्लेस अपनी जगह से गड़बड़ है। जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, जिसको हम लोग जनरली तौर पर याद रखें a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये अपनी जगह फॉर्मूले के तौर पे तो सही है, लेकिन इनका जो क्रम लिखा हुआ है वो क्रम गलत लिखा हुआ है। इस वजह से बाइनोमियल थ्योरम में हमें इसी तरह के एक्सपेंशन हायर पावर के और सीखने हैं कि किस तरीके से हम उनको सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कोफिशिएंट की। तो बेटा कोफिशिएंट की जो बात होती है वो बात सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोफिशिएंट की बात हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्कल ट्रायंगल से। आप सभी बच्चे जानते हैं पास्कल ट्रायंगल के बारे में, थोड़ा बहुत सुना होगा। इंटर लेवल पर पास्कल ट्रायंगल पढ़ाया जाता है। जो पास्कल ट्रायंगल होता है वो इंडेक्स से संबंधित होता है, इंडेक्स से। जैसे हम आपको कुछ पास्कल ट्रायंगल के बारे में अच्छे से बताते हैं। पास्कल ट्रायंगल हमेशा इंडेक्स और कोफिशिएंट के बीच में बनता है। इंडेक्स का मतलब है पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। तो जो कोफिशिएंट है वो जब 0 होगा तो आपको याद रखना है 1 होता है, और 1 के लिए 1 1 याद रखना है। 2 जब आएगा तो स्टार्टिंग 1 से होगी, और 1 प्लस 1 2, और एंड हमेशा किससे होगा? 1 से होगा। जब 3 आएगा तो स्टार्टिंग 1 से होगी, 2 1 3, 2 1 3, और एंड हमेशा किससे होगा? 1 से होगा। स्टार्टिंग 1 से होगी, 3 और 1 4, 3 3 6, 3 और 1 4, स्टार्टिंग एंडिंग किससे होगी? 1 से होगी। स्टार्टिंग 1 से होगी, 4 1 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, एंड किससे होगा? 1 से होगा। इसी प्रकार अगर हमको 6 के लिए लिखना है तो स्टार्टिंग 1 से होगी, 5 1 6, 10 5 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6, और एंड हमेशा किससे होगा? 1 से होगा। लेकिन ये कब तक लिखा जाए? हम लोगों के पास मान लीजिए पावर आ गया 50, तो हम लोग 50 के लिए इसको बनाना संभव नहीं है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट ये किया गया कि इंडेक्स अगर n है और NCR, तो NCR का रिलेशन यहीं से आता है। जैसे इंडेक्स 0 है तो स्टार्टिंग होगी 0 से 0 से। यहाँ पर इंडेक्स 1 है तो स्टार्टिंग होगी 1 से 0 और 1 से 1। इंडेक्स 2 है तो स्टार्टिंग होगी 2 से 0, 2 से 1, 2 से 2। इंडेक्स अगर 3 है तो 3 से 0, 3 से 1, 3 से 2, 3 से 3, 4 से 0, 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3, 4 से 0, 5 से 0, सॉरी 4 से 4 होगा, 5 से 0, 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, 5 से 5, एंड सो ऑन। 6 से 0, 6 से 1, 6 से 2, 6 से 3, 6 से 4, 6 से 5, एंड 6 से 6। तो इस तरीके से पूरा पास्कल ट्रायंगल बनता है, और ये कोफिशिएंट को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे 4 से 2 का वैल्यू क्या होगा? 6, 4 से 3 का वैल्यू 5, 5 से 3 का वैल्यू पूछ दिया जाए तो 10 होगा। इसी प्रकार कोई 6 से 4 पूछ दे तो 6 से 0, 1 2 3 4, दैट मीन्स 6 से 4 का वैल्यू कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, चलिए बेटा इसके बाद हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी करते हैं। अगर हम लोग देखें तो जो 1 से 0 में 1 है तो 1 से 1 पे भी 1 है,
2C01 है तो 2C2 पर 1 है, 3C01 है तो 3C3 1 है, 4C01 है तो 4C4 1 है। इसी प्रकार हम लोग एक रिजल्ट दे सकते हैं कि NC0 लिखा हो या NCN लिखा हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 निकल कर ही आता है। NC0 चाहे NCN उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। देखिए 4C0 4C4 1 आएगा, 5C0 5C5 1 आएगा। इसके बाद इसी में एक बात और आती है मैक्सिमम कोफिशिएंट की। तो मैक्सिमम कोफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं महत्तम गुणांक। तो महत्तम गुणांक की बात जब आती है तो आप हमेशा महत्तम गुणांक निकालेंगे जब पावर इवन होगी। तो महत्तम गुणांक का कोफिशिएंट अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर पावर 2 है तो देखिए इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है 2, 4 के लिए देखिए सबसे बड़ा कौन है 6, 6 के लिए देखिए सबसे बड़ा कौन है 20। तो इनका प्लेस देखिए 6C0 6C1 6C2 एंड 6C3। इसका प्लेस देखिए 4 का 4C2। इसका प्लेस देखिए 2C1। अगर हम लोग सारे प्लेस देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर ये n है तो ये n/2 है, अगर ये n है तो ये n/2 है, अगर ये n है तो ये n/2 है। तो मैक्सिमम कोफिशिएंट होता है NC/n/2। चाहे जैसा क्वेश्चन हो मैक्सिमम कोफिशिएंट क्या कहलाएगा NC/n/2। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे पावर में कितना है 5 तो जरा इनके पदों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6। देखिए अगर इंडेक्स 6 है पावर 6 है तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से एक बात पता चली कि पदों की संख्या हमेशा इंडेक्स से एक ज़्यादा होती है। तो पदों की संख्या बराबर इंडेक्स प्लस 1 होता है। तो पदों की संख्या क्या होती है इंडेक्स प्लस 1। चलिए हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। आप पास्कल ट्रायंगल को अच्छे से अध्ययन करिएगा। पास्कल ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बाइनोमियल के केस में। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया x + y के पावर में 40। हमसे पूछा गया ये बताइए इस सवाल में पदों की संख्या क्या है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। तो इंडेक्स है 40 प्लस 1 तो आंसर आएगा 41। एक क्वेश्चन और दिया गया x² + y² + 2xy के पावर में 80। इसमें पदों की संख्या बतानी है। तो देखिए जब तक ये 2 टर्म्स में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक आप पदों की संख्या नहीं बता सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर और पावर में 80 बनेगा। 80 दूना 160 तो ये बन जाएगा x + y के पावर में 160। तो यहाँ पर पदों की जो संख्या होगी पदों की संख्या वो कहलाएगी 161। तो पदों की संख्या कितनी निकल के आएगी 161, क्योंकि इंडेक्स से एक ज़्यादा हमेशा पदों की संख्या होती है।